हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि पहले ग्रुप डी होगा या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले ग्रुप डी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा, वो शेड्यूल्ड हो चुका है। मतलब बहुत सारी बातें दिखती हैं सामने कमेंट बॉक्स में, बस मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि देखता हूँ कौन जीतता है इस डिस्कशन में। तो बहुत से लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। और अब तो एनटीपीसी सेवन्थ फेज़ पर ही खतरा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा फैलने लगा है। और आपने रिपोर्ट्स वगैरह देखा होगा कल का, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद जो है इंडिया में कोविड केसेस फिर से बढ़ने लगेंगे। और आपका जो अगस्त है यहाँ पे थर्ड वेव एंट्री कर लेगा अगस्त में, और सितंबर में पीक पे जा सकता है, आप देखे होंगे। और फिर हम बात करें कि एन टी पी सी सी बी टी वन रिजल्ट कब तक, तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि रेलवे का एक रूल होता है रिजल्ट का, फिर मेंस एग्जाम का। उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, मैं बता दूंगा फिर से अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पहले ग्रुप डी होगा या फिर एन टी पी सी सी बी टी टू होगा। तो बहुत से लोग कुछ डेट्स वायरल कर रहे हैं सीबीटी टू को लेकर के, जो अक्टूबर 5 या 8 तक शायद कोई डेट है। कह रहे हैं कि एनटीपी सीबीटी टू फिक्स हो चुका है और ग्रुप डी में लेट हो रहा है, तो इस वजह से सीबीटी टू पहले हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों का ओपिनियन है, ठीक है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी आपका अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे फर्स्ट वीक वाले भी अब लास्ट वीक तक सरकने लगे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कौन सरक रहा है। वही लोग हैं जो लोग पहले 15 अप्रैल को एग्ज़ाम करा रहे थे, फिर जून में एग्ज़ाम करा रहे थे, फिर एनटीपीसी के तुरंत बाद एग्ज़ाम करा रहे थे। तो अब धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि अब अगस्त लास्ट वीक में भी जा सकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स कि यूट्यूब पे यही फंडा चलता है। अगर ये सब ना चले ना तो यूट्यूबर्स जिंदा नहीं रह पाएंगे, यूट्यूबर्स पैसे की कमाई नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात यही है। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ फ्रेंड्स, मैं भी यूट्यूबर्स हूँ। बस मैं थोड़ा सा निगेटिव वर्ड यूज़ करता हूँ हमेशा। मैं बस ये कहता हूँ ये काम इस डेट पे नहीं हो पाएगा, जो बहुत से लोग हमेशा डेट पे डेट देते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमेशा मैं पिछले 2 साल से लगातार इनकार करते आ रहा था कि 2019 में कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम नहीं होने वाला, 2020 में कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने काफ़ी गालियाँ खाया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, मेरा बात सही साबित हुआ। क्योंकि 2021 आ चुका है, ना 2019 में कोई एग्ज़ाम हुआ था, ना ही 2020 में कोई एग्ज़ाम हुआ था। फिर ऐसे ही क्या हुआ फ्रेंड्स, जब 2021 में आपका एनटीपीसी स्टार्ट हुआ तो वहाँ से अफवाहें फैलने लगी कि पहले 15 अप्रैल को ग्रुप डी होगा, फिर बोला गया कि जून में ग्रुप डी होगा, 15 जून से होगा, जून लास्ट वीक होगा। ऐसे ऐसे लोग लटकाते गए, कि एक एक टॉपिक बनाते गए अपने लिए ताकि कैंडिडेट्स उसी में फंसे रहें। और फिर जब एनटीपीसी सेवन्थ फेज की बारी है, जब उसका डेट आ गया जुलाई में, तो ये कहा जाने लगा कि अब अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तब भी मैंने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और तभी उसी बीच क्या हुआ, एसएससी ने अपना कैलेंडर बीच में जारी कर दिया। तब लोगों का सारा जो ओपिनियन था सब खत्म हो गया। सब धाराशाही हो गए, जो लोग लगातार चिल्ला रहे थे। और वहाँ भी लोग अभी भी गलत लॉजिक लगा रहे हैं। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके बीच में गैपिंग होता है एनटीपीसी की तरह। अरे भाई, कभी रेलवे की दुनिया से बाहर तो निकलो, एसएससी को देखो तो क्या चीज़ है। एसएससी का क्या होता है, फेज वाइज एग्जाम नहीं होता है कभी भी। एसएससी एक ही फेज में सारा एग्जाम कराता है। एसएससी में लगभग 25-30 लाख फॉर्म पड़े हुए होते हैं, और रेलवे में क्या होता है, एक फेज में 15 लाख 12 लाख एग्जाम होते हैं, इसलिए उस बीच में गैप दिखता है। लेकिन एसएससी 10 दिन का एग्जाम करा रहा है, 12 दिन का एग्जाम करा रहा है, उसमें कहाँ से गैप रखेगा, कहाँ से पॉसिबिलिटी है। तो क्यों फिर झूठा उम्मीद दिला रहे हो बच्चों को कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, उसी बीच एग्जाम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। आखिर क्या मिलता है लोगों को मूर्ख बना करके, एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बना करके कि इसी डेट पे एग्जाम होगा, उसी डेट पे एग्जाम होगा। ठीक है, मैंने इसीलिए कल से कोई वीडियो नहीं बनाया। आज मैं दिन भर पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। लोग कमेंट में करते क्यों वीडियो बनाते हो। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मैं मजबूर हो जाता हूँ, जब देखता हूँ कि आप लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है गलत डायरेक्शन में, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर मुझे बताना पड़ जाता है। जबकि मैं पहले ही बताया था कि एसएससी के एग्जाम्स में गैपिंग नहीं होता है। एसएससी रेलवे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भले टीसीएस एग्जाम्स करा रही है, बट एसएससी में क्या होता है, फेज वाइज एग्जाम नहीं होता है, एक ही फेज में सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, हमारा पहला सवाल क्या है कि पहले ग्रुप डी होगा या एनटीपीसी। तो फ्रेंड्स, एनटीपीसी सीबीटी टू अभी हम कैसे कहते हो जाएगा। बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि अगस्त में एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आएगा, ऐसे कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। और वही यूट्यूबर्स ये भी बोल रहे थे कि जून में आपका उसका रिजल्ट आया था, मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का, जो अभी तक कहीं नजर नहीं आया है। वही आपके रेल मंत्री चाचा बोल रहे थे कि जून में आपका मिनिस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जून बीत चुका है और आपका जुलाई आ चुका है। ठीक है, तो अभी कहीं कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। मैं कुछ बोलता नहीं, मैं बस देखता रहता हूँ कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। ठीक है, जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि रेलवे का एक रूल होता है कि कभी भी जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लगभग 1 महीने बाद आंसर की आता है। ठीक है, और उसके लगभग 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, और जस्ट उसके 15-20 दिन बाद आपका मेंस स्टार्ट हो जाता है। ये रेलवे का एक पुराना नियम है।
अगर नेक्स्ट टाइम चेंज कर दे तो उसमें मेरी गलती नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बट ऐसा होता है रेलवे में, ठीक है। और रिजल्ट भी कभी भी मतलब पहले नहीं दिया था, अगर एग्जाम उनको नहीं कराना है तो वो रिजल्ट भी रोक देते हैं, ठीक है। ये एक फंडा होता है रेलवे का। तो बहुत से लोग मिनिस्ट्रियल का हल्ला कि जून में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट कहीं भी रिजल्ट नजर नहीं आया। आपको मालूम होगा पहले क्या करेगा रेलवे, पहले आंसर की जारी करेगा, फिर उसके बाद फ्री रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तब कहीं रिजल्ट की बारी आएगी। और रिजल्ट भी तभी निकलेगा जब मेंस का डेट फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेंस में आपको टाइम मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि CBT 2 के लिए आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। तो जो डेट्स वायरल हो रहे हैं अक्टूबर 5 से लेकर 8 तक, अगर इनको हम सही मानने का प्रयास करें तो भी हम मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये बहुत जल्दी हो जा रहा है फ्रेंड्स। और ग्रुप डी हर हाल में उन्हें कराना ही कराना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक भर्ती को लेकर भाग जाएंगे, एक भर्ती को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इतना जल्दी एग्जाम पॉसिबल नहीं है रेलवे के इतिहास में। बहुत से लोग बोला ना मैंने कि मतलब पिछले महीने रिजल्ट आ रहे थे मिस्ट्रल का, तो फ्रेंड्स रेलवे है, रेलवे में मतलब 5-6 महीने लग जाते सब करते करते। तो सिंपल सी बात यह है कि पहले तो ग्रुप डी ही होगा, लेकिन वहाँ भी अभी खतरा आप देख ही रहे हैं कोविड का, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, आप लोग अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। कोई कहेगा अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, कोई कहेगा अगस्त सेकंड वीक में होगा, लेकिन अब मैक्सिमम लोग जब से SSC का कैलेंडर आ गया तब से अगस्त लास्ट वीक में खींच के चले गए हैं, ठीक है। अब वो नहीं बोलेंगे क्यों फर्स्ट वीक सेकंड वीक बोल रहे थे, क्यों जून जुलाई बोल रहे थे, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि वो क्या बोल रहे थे, ठीक। जबकि मैं शुरू से अपने बातों पर टिका हुआ हूँ कि अगर बहुत पहले होगा तो सितंबर में होगा, ठीक है। उससे पहले कोई चांस नहीं दिखता है, और हो सकता है वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कोविड थर्ड वेव की वजह से, जैसा कि नया रिपोर्ट में आ गया है कि अगस्त में कोविड थर्ड वेव आने वाला है इंडिया में, या सितंबर में अपने पीक पे होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो फिर क्या होगा कि कोई एग्जाम अभी नहीं हो पाएगा, फिर जो 5 से 8 अक्टूबर का डेट वायरल हो रहा है एनटीपीसी CBT का, वो भी खराब चला जाएगा, और सितंबर में भी कोई एग्जाम नहीं होगा। तो रिजल्ट मैंने बता रहा था फ्रेंड्स की रिजल्ट जो है आपका, मान के चलिए अगर सब कुछ सही रहा, अगर एग्जाम कराने के कंडीशन में रेलवे रहा, तो फिर आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर में आ पाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में आपका CBT 2 कहीं हो पाएगा, अगर हम ग्रुप डी को पूरी तरह से इग्नोर कर दे तो, ठीक है। वैसे ग्रुप डी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसी बीच ग्रुप डी भी होगा, और देखा जाए उसी बीच ग्रुप डी एडजस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं एडजस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप डी के लिए क्या चाहिए, आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, ठीक है, और नवंबर का भी कुछ दिन ले सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक। और अगर हम बात करें अगस्त का जो 4-5 दिन बच रहा है वो भी कवर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं। वैसे मैं बता ही रहा हूँ कि अभी कोविड का थर्ड वेव चल रहा है, तो इतना आसान नहीं होगा कि अगस्त में एग्जाम करा पाए जो थर्ड वेव आने वाला है। और हम क्यों बोल रहे हैं सेवन्थ फेज पे खतरा है, सेवन्थ फेज पे खतरा इसीलिए फ्रेंड्स कि जो रिपोर्ट आ चुका है इससे दिक्कत हो सकता है फिर से कुछ राज्य लॉकडाउन लगा दे, और आपके नोटिस में ऑलरेडी मेंशन ही है कि ये प्रपोज्ड है ना कि शेड्यूल्ड है, यानी कि प्रपोज्ड है तो आगे भी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि पहले रेलवे अंदाजा लगाया था। और रेलवे के नोटिस से पहले मैं लगातार ये बात कहता रहा कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए रेलवे नोटिस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब तक सभी जगह लॉकडाउन नहीं हटेंगे तब तक कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।